डीआरडीओ से जुड़ना हम में से कई लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीआरडीओ में जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। डीआरडीओ यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक एजेंसी है। यह मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ताकि राष्ट्र को एक बेहतर डिफेंस सिस्टम रखने और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पेश किए जा सके। यह भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। पूरे भारत देश में इसकी कुल 50 से अधिक लैब्स हैं। इसमें एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, मटेरियल, मिसाइल और नेवी सिस्टम जैसी कई फील्ड शामिल हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं। इसमें जॉब पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें कितनी पोस्ट होती हैं और इसमें कितनी सैलरी मिलती है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इट्स मेंटोर में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं। इसमें जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करना होगा। आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। बैचलर डिग्री या डिप्लोमा टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद आपको इसमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको इसमें जॉब के लिए एग्जाम देना होता है। जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसके बाद इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद आपको इसमें ट्रेनिंग पर रखा जाता है, जिसमें आपको इसमें काम को सिखाया जाता है। इसके बाद आपको आपकी जॉब की पोस्ट दे दी जाती है। इस तरह आप डीआरडीओ में जॉब पा सकते हैं। आप 12वीं के बाद भी डीआरडीओ में नौकरी पा सकते हैं। आप 12वीं के बाद डीआरडीओ में स्टोर असिस्टेंट या एडमिन असिस्टेंट के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप टेक्नीशियन के रूप में डीआरडीओ में शामिल हो सकते हैं। आप एक ग्रुप डी एम्प्लॉय के रूप में शामिल होते हैं, जिसे टेक्नीशियन कहा जाता है। डीआरडीओ में जाने के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से डीआरडीओ में जॉब मिलता है। डीआरडीओ कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए एग्जाम आयोजित करता है। रिटन एग्जाम के आधार पर क्वालिफाइड कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट में किए गए कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट इंटरव्यू को क्लियर करता है उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद डीआरडीओ के अलग अलग पोस्ट पर कैंडिडेट को अपॉइंट कर देते हैं। इसके अलावा गेट एग्जाम और CEPTAM के माध्यम से भी डीआरडीओ में जॉब मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डीआरडीओ में कौन कौन सी जॉब की पोस्ट होती हैं। डीआरडीओ में जाने के लिए आपको काम करने में सक्षम होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। डीआरडीओ में कुल 4 लेवल के पोस्ट हैं, जिन्हें आप अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। बी पोस्ट, सी पोस्ट, डी पोस्ट, ई पोस्ट, ये 4 पोस्ट हैं जिसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डीआरडीओ में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। जो कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से अपनी फाइनल ईयर की डिग्री कर रहा है वे भी डीआरडीओ में आवेदन कर सकते हैं, और वे कैंडिडेट जिन्होंने गेट एग्जाम में अच्छे स्कोर किए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में जॉब करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अगर आप इससे छोटे हैं तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे बड़े हैं तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दी जाती है। SC/ST कैंडिडेट के लिए इसमें 5 साल तक की एज की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा OBC को इसमें 3 साल तक की उम्र की रिलैक्सेशन दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डीआरडीओ में कितनी सैलरी मिलती है। इसमें जॉब करने के लिए आपको हर पोस्ट पर अलग अलग सैलरी मिलती है। डीआरडीओ के एम्प्लॉयज की सैलरी 56,000 से लेकर 1,44,000 रुपए पर मंथ होता है। डीआरडीओ में अलग अलग पोस्ट होते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित होता है। तो ये रही डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं इसके रिलेटेड जानकारी। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।